लड़की बस नहाने के लिए टब में बैठी थी जब अचानक पीछे से एक जोड़ी काली हाथों जैसी परछाइयां उसके बालों को छूने लगी। उसे लगा शायद माँ उसके बाल धो रही है, लेकिन हकीकत कहीं ज्यादा डरावनी थी। अगले ही पल एक भयानक घुटन का एहसास हुआ, जैसे किसी ने अचानक उसका गला दबा दिया हो। वो बुरी तरह कांप उठी, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा, आसपास कोई भी नहीं था। पूरा बाथरूम सुनसान। अभी वो समझ भी नहीं पाई थी कि क्या हुआ कि वही काले हाथ फिर से प्रकट हुए और इस बार उसके सिर को जोर से पानी में दबा दिया। वो जितना भी छटपटाई, कुछ भी असर नहीं हुआ, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे जकड़ लिया हो। कहते हैं ये हाथ सिर्फ उसी को निशाना बनाते हैं जिसके अपने भी कुछ छिपे हुए जख्म हो। उधर माँ, जो कि हाल ही में एक अजीब से टैटू के चलते परेशान थी, भागते हुए आई, लेकिन घर का दरवाजा जैसे किसी ने अंदर से सील कर दिया हो। वो लाख जोर लगाती रही, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। पूरा शरीर नीला पड़ गया, फिर भी दरवाजा नहीं खुला। उसे एहसास हुआ अगर एक सेकंड और देर हो गई तो बेटी की जान नहीं बचेगी। उसने जान लगाकर दरवाजा तोड़ा और अंदर घुसी। बेटी को उठाया, पूरी तरह भीगी हुई, बेहोश। लेकिन माँ ये नहीं देख पाई कि एक जोड़ी काले हाथ अब भी पीछे मंडरा रहे थे। जैसे ही वो पूछने वाली थी कि क्या हुआ, बाहर खड़ा बड़ा बेटा जोर से चीख पड़ा, क्योंकि अब वही अशुभ आत्मा माँ के पीछे खड़ी थी। माँ ने तुरंत पीछा हटाया, लेकिन उसके नुकीले नाखून माँ की पीठ में गहरे घाव छोड़ गए। तीनों तुरंत घर से भागे और रातों रात चर्च पहुंचे। उम्मीद थी कि वहां की आध्यात्मिक ताकत उन्हें बचा सकेगी। चर्च की प्रीस्टेस ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, डोंट वरी, मैं उसे संभाल लूंगी। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि वो आत्मा इतनी ताकतवर निकलेगी। एक ही झटके में प्रीस्टेस को जमीन पर गिरा दिया। तभी उस आत्मा की नजर लड़की पर पड़ी। उसकी आंखें कुछ पल के लिए नरम पड़ गईं, जैसे कोई पुरानी याद जहन में लौट आई हो। पर तभी पास रखा आईना खुद ब खुद जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया और वो आत्मा फिर से बेकाबू हो गई। वो बस सबको खत्म करने ही वाली थी कि माँ ने जान पर खेलते हुए पास पड़ा क्रॉस उठाया और सीधा आत्मा के सीने में घोंप दिया। एक झटके में सब थम गया। घर में फैला डरावना सन्नाटा आखिरकार टूट चुका था।